अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। रंगारेड्डी और मेदक में सरकारी अराजियात के अलॉटमेंट्स में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ। पीएसी इजलास में ओहदेदार लाजवाब। देहरादून मुतासरीन की मदद के लिए तेलुगु देशम की सरगर्मी। रियासत से खुसूसी इमदादी फ्लाइट्स का इंतजाम। आरटीसी मुलाजिमीन और इंतजामिया के दरमियान बातचीत नाकाम। 5 जुलाई से हड़ताल करने मुलाजिमीन की तंजीमों का फैसला। और सरूर नगर में फाहिशाओं के अड्डे पर जाकर रकम का मुतालबा करने वाले साउथ जोन टास्क फोर्स के 2 कांस्टेबल्स गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। रियासत के मुख्तलिफ अजला में सरकारी अराजियात के अलॉटमेंट्स में हुई बेकायदगियों पर पीएसी इजलास में मौजू उठाया गया और ओहदेदार लाजवाब देखे गए। रियासती असम्बली की अवामी जवाबदेह कमेटी के इजलास में मेदक और रंगारेड्डी में सरकारी अराजियात को अलॉट किए जाने के मुआहदों का तफसीली जायजा लिया गया। बाज़ मुआहदों में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का पता चला है। इजलास में यह भी इंकशाफ हुआ कि गुज़िश्ता 10 साल पहले हुए मुआहदे पर अब तक अमलावरी नहीं की गई। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली जयपाल यादव ने कहा कि इस सिलसिले में APIIC और CCLA के अलावा दोनों अजला के कलेक्टर्स को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा 4 जुलाई तक मुकम्मल तफसीलात कमेटी के रूबरू पेश करने की भी हिदायत दी गई है। ఆ రికమెండేషన్ కూడా పక్కకు పెట్టేసి చాలా తక్కువ ధరకు ఇలా 5 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నటువంటి భూమిని కేవలము లక్ష రూపాయలకు 50,000కు 20,000కు 2 లక్షల రూపాయలకే దారాదత్తం చేయడం జరిగింది. దారాదత్తం చేసినప్పటికీ కూడా ఎక్కడ కూడా ఇండస్ట్రీస్ రాలేదు, అన్ఎంప్లాయీస్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ రాలేదు, ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి జరగలేదు. దాని విషయంలో ఈ రోజు మొత్తం కూడా రివ్యూ చేయడం జరిగింది. उत्तराखंड के मुतासरीन की मदद के लिए तेलुगु देशम की जानिब से बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां शुरू की गई हैं। मीडिया से बात करते हुए NTR ट्रस्ट भवन के CEO M वेंकट ने बताया कि देहरादून में मुख्तलिफ तिब्बी टीमों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। डॉक्टर्स को रवाना किया गया है और मुतासरीन के इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वेंकट ने बताया कि बद्रीनाथ में डॉक्टर्स को रवाना किया गया और मुतासरीन के तिब्बी मुआयने किए जा रहे हैं और ज़रूरतमंदों को दवाएं भी फराहम की जा रही हैं। इस खुसूस में तेलुगु देशम ने हैदराबाद, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा से देहरादून तक कई खुसूसी फ़्लाइट्स का भी इंतज़ाम किया और तिब्बी इमदाद रवाना की है। డాక్టర్స్ ని మెడిసిన్స్ ని ఇమీడియట్ గా ఢిల్లీ పంపించాం. వారు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నుంచి ఏపీ భవన్ లో మేము ఒక డాక్టర్ టీమ్ ని అక్కడ పెట్టి అక్కడ ఉన్న ఆ బాధల విక్టిమ్స్ ని ఇమీడియట్ గా మేము ట్రీట్ చేయటం మొదలు పెట్టాం ఏపీ భవన్ లో. అదే మాదిరిగా టెక్మా టీమ్స్ ఉత్తరాఖండ్ స్టార్ట్ అయ్యి మండే ట్యూస్డే నుంచి దేహరాదూన్ లో కూడా ఆ టీమ్స్ ఆపరేట్ చేయటం. तेलुगु देशम की जानिब से अंजाम दी जा रही इमदादी सरगर्मियों का सेहरा अपने सर बांधने के लिए कांग्रेस के रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने देहरादून एयरपोर्ट पर हंगामा खड़ा कर दिया। ज़राए के मुताबिक रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले यात्रियों को चहारशंबे की शाम शहर लाने के लिए तेलुगु देशम ने फ़िज़ाई टिकट्स का इंतज़ाम किया और मुसाफिरीन रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुँच गए थे। लेकिन कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव जो एयरपोर्ट पहुंचे और यात्रियों को अपने साथ ले जाने का इसरार करने लगे। इस मौके पर तेलुगु देशम रुकन पार्लियामेंट रमेश राठौड़ और हनुमंत राव के दरमियान बहस व तकरार शुरू हो गई और कुछ ही देर में दोनों कायदीन एक दूसरे का गिरेबान भी पकड़ते देखे गए। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों कायदीन को अलग किया। दोनों कायदीन ने इस रवैये से वहां मौजूद यात्री और पुलिस मुलाजिमीन हैरान रह गए।
तेलुगुदेशम के रुकने कौंसल एन राजकुमारी ने उत्तराखंड मुतासरीन की इमदाद के मामले में रियासती हुकूमत, मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए राजकुमारी ने कहा कि जो काम रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को करना था वो चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के मुतासरीन की मदद करना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस कायदीन कुछ नहीं कर सकते या कुछ करना नहीं चाहते तो उन्हें खामोश रहना चाहिए। उन्हें चंद्रबाबू नायडू पर इल्ज़ामात आयद करने का कोई हक नहीं है। राजकुमारी ने सवाल किया कि रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली 3 खातून वज़रा करूपा रानी, पनबका लक्ष्मी और पुरंदरेश्वरी ऐसे हालात में क्या कर रही हैं। उनका कहना था कि इन वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने एपी भवन जाकर मुतासरीन से मुलाकात करने की जहमत तक गवारा नहीं की। కాబట్టి మీరు చెయ్యని పని చంద్రబాబు గారు చేసినందుకు అభినందించండి. అభినందించడానికి మీ మనసు రాకపోతే, మీరు సహించలేకపోతే మౌనంగా ఉండండి. 2 సార్లు అధికారంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో తీసుకొచ్చినందుకు మీ నిర్వాకం ఏంటో ప్రజలందరికీ తెలిసింది. మీకు బాధ్యత లేవు, కనీస ధర్మం లేదు మీకు. ఇవాళ ఎంతంత తగలబెడుతున్నారండి డబ్బు. ఏమి వాళ్లకు తలా 20,000 తలా 10,000 ఇవ్వలేరా మీరు? उत्तराखंड में तेलुगु अवाम मुश्किलात और मसाइब से दो चार हैं तो रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले डर्टी डजन वज़रा खामोश तमाशा देख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असम्बली डी उमा ने यह रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू मुतासरीन की मदद के लिए पहुंचे तो उसे सियासी रंग देने की कोशिश की गई। उमा ने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली के एपी भवन में तेलुगुदेशम के हेल्थ कैंप को बर्खास्त करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि तेलुगुदेशम अरकान पार्लियामेंट मुसलसल मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं। तेलुगुदेशम लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला अपने दिल्ली दौरे के दौरान दागदार वज़रा को बचाने में लगे हुए हैं। ఏ మాత్రం పట్టించుకోబాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మానవతా దృక్పథంతో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా అక్కడ మందులు ఇస్తూ ఉంటే ఏపీ భవన్ నుంచి ఆ కమిషనర్ అక్కడ నిన్న ప్రవర్తించిన తీరు कांग्रेस के रुकने कौंसल और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि 30 जून को मुनक़िद होने वाले तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के इजलास के बाद तेलंगाना अवाम के लिए अच्छी खबर आएगी। रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव के साथ निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर जलसे के इंतजाम का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए शब्बीर ने बताया कि तेलंगाना साधना समिति के जलसे में तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और अरकान कौंसल के अलावा वज़रा शिरकत करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इजलास आला कमान के ख़िलाफ़ नहीं है और ना ही किसी किस्म का एहतजाजी जलसे आम है। ये जलसा सिर्फ आला कमान से अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील की अपील के तौर पर किया जा रहा है। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि 29 जून को मासाब टैंक पर अवामी अदालत मुनक़िद की जाएगी। कौमी पार्टियों के कायदीन के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि आइंदा माह की 4 और 5 तारीख को दिल्ली में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना मसले पर किसी भी तरह के पैकेज पर कोई रजामंदी ज़ाहिर नहीं की गई है। हैदराबाद के साथ तेलंगाना के 10 अजला के सिवा किसी और मुतबादिल को कबूल नहीं किया जाएगा। आरटीसी मुलाजिमीन, तंजीमों और इंतजामिया के दरमियान बातचीत नाकाम हो गई है। बातचीत के नाकाम हो जाने पर आरटीसी मुलाजिमीन की तंजीमों ईयू और टीएमयू ने 5 जुलाई से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। मुलाजिमीन तंजीमों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने और उजरतों पर नज़रसानी के मुतालबात पर इंतजामिया ने कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं दिया, इसलिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया।
एपी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स स्ट्रगल कमेटी और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ई सेट के अहल तलबा को मुकम्मल फीस बाज अदायगी का मुतालबा किया है। मज़कूरा तंजीमों ने महकमे समाजी बहबूद के दफ्तर के रूबरू धरना देते हुए मुतल्लिक़ा ओहदेदार को याददाश्त भी हवाले की। एहतजाजी तलबा का कहना था कि एमसेट के अहल उम्मीदवारों को जिनका रैंक 10,000 से कम होता है मुकम्मल फ़ीस बाज अदायगी की जाती है। तलबा ने ई सेट तलबा के लिए भी मुकम्मल फ़ीस अदा करने का मुतालबा किया। ఎంసెట్లో రాసినటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా 10,000 వరకు కూడా కట్ ఆఫ్ మార్కులు పెట్టి వాళ్ళు ఏ కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పటికీ పూర్తి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతోంది। అదేవిధంగా ఈసెట్ విద్యార్థులకు కూడా వాళ్ళు ఏ కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయినప్పటికీ వాళ్ళకు పూర్తి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అంతేకాకుండా ఏ విధంగా అయితే ఇంటర్మీడియట్లో గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదివి ఇంజనీరింగ్ ఏ కాలేజీలో చేరినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం వాళ్లకు పూర్తి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుందో वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और डीजीपी दिनेश रेड्डी के खिलाफ नाशाइस्ता रिमार्क्स के इल्ज़ामात का सामना करने वाले साबिक़ वज़ीर शंकर राव सैफाबाद पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए। शंकर राव ने इस मौके पर अपने मुंह पर पट्टी भी बांध रखी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में मौसूला शिकायत पर शंकर राव को नोटिस जारी की थी। इससे पहले शंकर राव ने सेक्रेटेरिएट पहुंचकर रियासती चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के दस्तयाब न होने पर शंकर राव चले गए। लाल बहादुर स्टेडियम में 27 जुलाई को मुनक़िद होने वाले बीजेपी के नव भारत सम्मेलन में नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। बीजेपी को देहातों तक वुसअत देते हुए उसे मजबूत किया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक को बीजेपी कभी भी सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि आम इंतखाबात से पहले मसले तेलंगाना की यकसुई कर ली जाए। किशन रेड्डी ने हुकूमत की नई आबकारी पॉलिसी की भी शदीद मजम्मत की। డబ్బులు ఇవ్వకుండా కాంట్రాక్టర్లు ప్రభుత్వము ఈ రోజు మద్యం బాటిళ్లను సరఫరా చేసే పరిస్థితి వచ్చింది। గ్రేట్ యువనాయకుడు నగదు బదిలీ పథకం పేరుతో ఈ యొక్క ప్రజలు తింటున్నటువంటి తిండి కూడా తినకుండా ఈ రోజు కుట్ర చేసేటువంటి ప్రయత్నం నగదు బదిలీ పథకం ద్వారా చేస్తా ఉన్నారు। बीसी लीडर आर कृष्णैया ने तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर बीसी तबके में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। वज़ीर पंचायत राज से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आर कृष्णैया ने कहा कि काबीनी इजलास में ज़िले को यूनिट के तौर पर फ़ैसला लेने के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जाती है। कृष्णैया ने बताया कि वज़ीर पंचायत राज जाना रेड्डी ने उन्हें यह तयक़ुन दिया है कि हुकूमत इस सिलसिले में जल्द वजाहत करेगी। उन्होंने पंचायत राज इंतखाबात जल्द मुनक्किद करवाने का मुतालबा किया। महकमे मालगुजारी ने गोलीगोड़ा वाक़े लंगर हाउस के नाले की तोसी के लिए गैर मजाज काबिज़ीन को बर्खास्त करवा दिया। आरडीओ हरीश ने मीडिया को बताया कि नाले के करीब रहने वाले 14 मकानात के साकिनों ने नाले के स्लैब के कुछ हिस्से को भी अपने मकान में शामिल कर लिया था। उन्होंने बताया कि महकमे ने जब 1998 में गैर मजाज काबिज़ीन को बर्खास्त करवाने की कोशिश की थी तो वो अदालत से रुजू हो गए और 2003 में अदालती फ़ैसला उनके हक़ में जारी हुआ, जिस पर महकमे मालगुजारी ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, जहां अदालत ने साबिक़ा फ़ैसले को कल अदम करार देते हुए नाले की तोसी के अहकामात जारी कर दिए। उन्होंने बताया कि महकमे मालगुजारी ने कार्रवाई करते हुए पुलिस की मदद से नाले पर की गई तामीरात मुनहदम करवा दी। अमान नगर तालाब कट्टे के इलाके में गुज़िश्ता दिनों की बारिश की वजह से 2 मुत्तसिला मकानात मुनहदम हो गए। मकान में रहने वाले किराएदार ने मीडिया को बताया कि वो गुज़िश्ता करीब 8 सालों से इस मकान में मुकीम हैं। उन्होंने बताया कि मकान की हालत
खस्ता हो गई थी, जिसके बारे में मकान के मालिक से शिकायत की गई तो उन्होंने मकान खाली कर देने के लिए कहा, लेकिन किराएदार इस मौक़िफ़ में नहीं थे कि वो ज़्यादा किराया देकर कोई अच्छा मकान हासिल कर सकते। उन्होंने बताया कि मंगल की सुबह से ही दीवारों से मट्टी गिरना शुरू हो गई थी। ये देखकर मकान में मौजूद 2 ख़वातीन और बच्चे फ़ौरन मकान से बाहर निकल गए, लेकिन घर का सारा साजो सामान मलबे के नीचे दबकर तबाह हो गया। HP गैस सिलेंडर से लदी एक बड़ी ट्रक ने लंगर हाउस चौराहे के पास रोड डिवाइडर से टकराकर एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। बताया जाता है कि ट्रक का क्लच टूट जाने से उसने पहले रोड डिवाइडर को टक्कर दी और फिर उसका स्कूटर से तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में चेतक के 2 टुकड़े हो गए और स्कूटर सवार शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे दवाखाना मुंतकिल कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। सरूर नगर पुलिस ने फाहिशाओं से रकम का मुतालबा करने वाले साउथ जोन टास्क फोर्स टीम के 2 कांस्टेबल्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। सरूर नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि ये तीनों फाहिशाओं के अड्डों पर जाकर रकम का मुतालबा कर रहे थे। फाहिशाओं की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सरूर नगर पुलिस ने सादा लिबास में मलबूस वासु और परमेश्वर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उन दोनों का एक साथी अशोक फरार होने में कामयाब हो गया। रेलवे पुलिस ने 19 जून को आलमपल्ली देहात में पेश आए कत्ल के एक मुअम्मे को हल करते हुए मुलजिम के बंडैया को गिरफ्तार कर लिया, जो खैराबाद का रहने वाला है। SP रेलवे पुलिस कांता राव ने मीडिया को बताया कि बंडैया ने पुरानी मुखासिमत की वजह से M राजू पर मुहलिक हथियारों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया था। बाद में उसकी लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। पुलिस ने राजू के बाप की शिकायत पर एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की थी। बाज़ सबूत और शवाहिद की बिना पर बंडैया को गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में अदालती तहवील में दे दिया गया। అలాగే గ్రామస్తులు అలాగే చనిపోయిన వ్యక్తి అంటే అతను వీళ్ళంతా కలిసి ఈ ముద్దాయిని కొడితే దాన్ని బట్టి ఇతను కక్ష పెట్టుకున్నాడు, ఎలాగైనా సరే కక్ష సాధించాలనుకున్నాడు। దాంతో అతని యొక్క స్నేహితుడి యొక్క సహకారం తీసుకుని ఒక ప్లాన్ వేసుకున్నారు। ఆ ప్లాన్ ప్రకారం చనిపోయిన వ్యక్తిని ముందు పార్టీకి పిలిచారు। టీచర్స్ చాయిస్ ఇస్తాము, మంచి ఫుల్ ముందు పార్టీ। अलहदा तेलंगाना की तश्कील में ताखीर से दिल बर्दाश्ता होकर एक नौजवान ने खुद सोजी करने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक नाचारम के मल्लापुर इलाके के साकिन 28 साला साइनात ने जिस्म पर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली और जय तेलंगाना के नारे लगाने लगा। मकामी अफराद और घर वालों ने आग बुझाने की कोशिश की और उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। साइनात ने बताया कि कांग्रेस और तेलुगु देशम अलहदा तेलंगाना की तश्कील के नाम पर तेलंगाना अवाम को धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान भी साइनात अपनी जान देने पर बज़िद देखा गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रंगारेड्डी और मेदक में सरकारी अराजियात के अलॉटमेंट्स में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ। PAC इजलास में ओहदेदार लाजवाब।
देहरादून मुतासरीन की मदद के लिए तेलुगु देशम की सरगर्मी, रियासत से खुसूसी इमदादी फ्लाइट्स का इंतजाम। आरटीसी मुलाजमीन और इंतजामिया के दरमियान बातचीत नाकाम, 5 जुलाई से हड़ताल करने मुलाजमीन की तंजीमों का फैसला। और सरूर नगर में फाहिशाओं के अड्डे पर जाकर रकम का मुतालबा करने वाले साउथ जोन टास्क फोर्स के 2 कांस्टेबल्स गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।